राजद की सरकार बनते ही डोमिसाइल जो है उसे 100% लागू कर दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के भाग्य में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा हुआ है कि जो भी सरकारी फॉर्म भरे जाएंगे बिहार में, उनके ऊपर जो फॉर्म का शुल्क लगता है वो युवाओं को नहीं देना होगा, बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं उस फॉर्म का फीस भी जो है हम लोग माफ करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी राग शुरू हो गया है। अलग अलग दरबारी अलग अलग तरह का राग गा रहे हैं। कोई राग भैरवी तो कोई राग नौकरी। तेजस्वी यादव अपने नौकरी के राग को लगातार बिहार की जनता को सुना रहे हैं। कहा जा सकता है कि कुछ हद तक जनता को ये पसंद भी आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या बिहार के संपूर्ण बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे? देखिए, इसके लिए तो तेजस्वी की सरकार बनानी होगी ना। बनेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव ये कर पाएंगे या फिर केवल ये ढकोसले वादे हैं। खैर, भाजपा, जदयू और अन्य जो दल हैं एनडीए के, उनके पास तेजस्वी यादव के इस नए दाव का कोई काट नहीं है। किसी के पास रोजगार देने को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। हालांकि दावे तो सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, दिलीप जायसवाल, यहां तक कि चिराग पासवान भी, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि बिहार को लेकर हम काम कर रहे हैं। बीटो नाम की एक संस्था जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, वो बिहार के लोगों को लगातार ऑन बोर्डिंग या फिर उन्हें कहा जा सकता है स्वावलंबी होने में बिहार के स्टार्टअप्स को मदद कर रही है, जिसे प्रवीण कुमार और अमरेश मिश्रा देख रहे हैं। खैर, ये तो रही एनडीए की बात। अब तेजस्वी की बात करते हैं। कल तेजस्वी यादव ने एक ऐसा नया दांव खेल दिया है जिसकी वजह से बिहार के युवाओं को एक नया ऑप्शन राजनीति में चुनना ही होगा। तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है, उससे पहले जान लीजिए कि कल तेजस्वी यादव ने यह दावा क्यों किया है। तेजस्वी यादव कल युवा चौपाल को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार के युवाओं को भी लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से कभी क्राइम बुलेटिन तो कभी नए अवसर जो अन्य राज्यों में है उनसे अवगत कराते रहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का बिहार के युवाओं को संबोधन करके जो वादे किए गए वो शानदार थे। कागज पर इन वादों की जो कहा जा सकता है फसल बहुत अच्छी लहलहा रही है। तेजस्वी यादव ने फॉर इंस्टांस एक बहुत बड़ा दावा यह किया कि जो भी सरकारी फॉर्म भरे जाएंगे बिहार में, उनके ऊपर जो फॉर्म का शुल्क लगता है वो युवाओं को नहीं देना होगा। ये काफी लोकप्रिय हो सकता है युवाओं के बीच। पहले भी नौकरी के मामले पर तेजस्वी यादव का जो 16 महीने का कार्यकाल था उसे राजद काफी भुनाता रहा है और अगले चुनाव में भी उनका मुख्य मुद्दा यही होगा। विपक्ष के पास, तेजस्वी के विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं है। ये इस बात से भी अंदाजा लगाया सकता है कि बार बार तेजस्वी यादव के पिता के कार्यकाल, लालू राबड़ी के कार्यकाल और उसके साथ जुड़े हुए तथाकथित जंगल राज के टैग को भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव के विरोधी नीतीश कुमार और भाजपा के लोग लगातार कर रहे हैं। यानी कोई तेजस्वी पर हमला करने का स्पष्ट मुद्दा, बड़ा मुद्दा उनके पास नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव कम से कम युवाओं के बीच अपनी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी ने मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए, बिहार के युवाओं को संबोधित करते हुए, बिहार की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनते ही डोमिसाइल जो है उसे 100% लागू कर दिया जाएगा। यानी बिहार के किसी भी नौकरी में, सरकारी नौकरी में बाहर के राज्य के जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी बिहार के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। देखिए, थोड़ा विरोधाभास है। तेजस्वी यादव जो 16 महीने नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आए थे, इस दौरान उन्होंने रोजगार दिए बीपीएससी के माध्यम से और कई नियुक्तियां हुई। लेकिन इन नियुक्तियों के दौरान हमने देखा कि केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल से कई छात्र आए और यहाँ शिक्षक बनने का उन्होंने फॉर्म भरा। शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल पूछे गए कि ये तो नौकरी बिहार के युवाओं को मिलने चाहिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो कोरम पूरा करने वाला था।
उन्होंने उल्टा बिहार के युवाओं के काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि हमें साइंस और मैथ के अच्छे शिक्षक बिहार से नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने क्वालिटी को प्राथमिकता दी। क्या तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल लागू करेंगे तो ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? और अगर पूर्व में तेजस्वी को मौका मिला था बिहार के युवाओं को नौकरी देने का, तो उन्होंने बाहर के युवाओं को मौका क्यों दिया? ये एक बड़ा सवाल है। दिलीप जायसवाल ने दरअसल यही सवाल खड़ा किया है। बिहार भाजपा के फिर से निर्वाचित हो गए हैं अध्यक्ष, और उन्होंने तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया कि वो अपने पिता की तरह ही राजनीति में धूर्त हैं और जनता को केवल खोखले वादे करते हैं। बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करने के लिए वो नीतीश कुमार से बात कर सकते थे, लेकिन जब खुद सत्ता में थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि राजद ये दावा कर रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा जिसकी वजह से तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि डोमिसाइल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, यह बिहार के युवाओं के हित में भी है और बिहार के युवा इसको लेकर कई बार मांग भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में देखा था आपने, जो बाहर से शिक्षक आते हैं उनका भी बिहार के स्टूडेंट्स या बिहार के प्रति बहुत प्रेम नहीं होता है। अभी बंगाल की एक महिला जो बिहार में शिक्षिका के तौर पर नौकरी कर रही थी, वो बिहार के लोगों को किस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी और एक वायरल वीडियो में बिहार के लोगों के सिविक सेंस और उनके अपब्रिंगिंग पर सवाल खड़े कर रही थी, बिहारियों को स्टीरियोटाइप कर रही थी और जनरलाइजेशन में हर बिहारी को गाली दे रही थी। इस दौरान खबर आई कि उसकी नौकरी चली गई। लेकिन बाहर से आए हुए लोग क्या बिहार के छात्रों के हित की बात करेंगे? क्या वो बिहार के हित की बात करेंगे? क्या इससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? इस सारे घटना पर, इस सारे सवालों का एक ही जवाब है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि राजद की सरकार बनेगी तो 100% बिहार में लागू हो जाएगा डोमिसाइल। इसके साथ साथ फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगेंगे। चलिए, ये तो रहा राजद का दावा। अब इस पूरी घटना पर जो राजद का पक्ष है वो ये है कि इससे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जो 2020 में नहीं हो पाया वो 2025 में हो जाएगा। तो इस पूरी घटनाक्रम पर जदयू की तरफ से मोर्चा संभाला है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को यह कहा है कि वो सपना तो देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के भाग्य में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा हुआ है। 15 साल के उनके माता पिता के शासन के दौरान बिहार में किस तरह की कुव्यवस्था थी ये सभी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 15 साल के राज में चारा घोटाला और बहुत सारे बड़े घोटाले किए। उन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। इसकी वजह से वो बिहार की गद्दी से हटे थे। उन्होंने चारा घोटाले में जब जेल जाने की स्थिति आई तो अपनी जो पत्नी है उन्हें बिहार पर थोपने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी को बिहार ने अस्वीकार कर दिया। अब वो अपने बेटे को बिहार की जनता पर थोपना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बिहार में शिक्षा से लेकर सड़क और बिजली सब कुछ नीतीश कुमार ने दिया है। बिहार में सुशासन सरकार नीतीश कुमार ने लागू किया है, इसीलिए नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बिहार में सुशासन है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव का ये डोमिसाइल का मुद्दा राजद के पक्ष में जाएगा, या जो 16 महीने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नौकरी दी उसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया, ये जनता इसे एक बड़ा मुद्दा बना देगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में कि होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।